इटावा में कथा को लेकर ब्राह्मण समाज और यादव समाज आमने सामने आ गया है। वहां पर कथा को लेकर ये आरोप है कि यादव समाज के एक व्यक्ति ने कथा कही और कथा के बाद में जो ब्राह्मण समाज है उसके कुछ लोगों ने, तमाम ब्राह्मण समाज नहीं, तो शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसके कुछ लोगों ने जो यादव समाज का कथावाचक था उसका सर के बाल उतार दिए। आरोप यह भी है कि उसके ऊपर मूत्र की कुछ छींटे भी मारी। वो तमाम आरोप है, वीडियो भी उसके वायरल हुए। और आरोप ये भी है कि जो यादव कथावाचक है उसने महिला के साथ छेड़छाड़ भी की और नाम छिपाकर उसने कथा कही। उसके पास में 2 आधार कार्ड भी निकले। तो तमाम तरह के आरोप हैं, दोनों तरफ से आरोप हैं। ब्राह्मण समाज के विद्वान लोग मेरे साथ हैं। बुलंदशहर में मैं इस वक्त हूँ। मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि वो इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आदेश मुदगल। अच्छा मुदगल साहब, इटावा की घटना तो आपको पता ही होगी किस तरह से हुई, तो आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? देखिए, इटावा की जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पंडित होना कोई ब्राह्मण जाति को प्रदर्शित नहीं करता। पंडित जैसे गुण उसमें होने चाहिए। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूं कि जो कभी राजनीति नहीं होती थी इन सब बातों पर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जाति से ब्राह्मण नहीं थे। उनको पंडित का खिताब दिया गया क्योंकि उनमें पंडित से मतलब है योग्यता। वो बहुत ही योग्य आदमी थे उस समय और उसका किसी ब्राह्मण जाति ने विरोध नहीं किया कि इनको पंडित क्यों कहा जाता है। तो लिहाजा इस घटना के ऊपर ये कहना चाहूंगा मैं कि उनको पंडित होना तो चाहिए, वो योग्य तो हों। वो उनकी नींव गलत उस पर रखी हुई थी कि वो झूठ का सहारा ले रहे थे। पंडित बन गए तो आप झूठ का सहारा कहां? योग्य आदमी कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता है। सबसे बड़ा अपराध उन्होंने ये किया है कि अपनी जाति छुपाने की कोशिश की है। तो अपराध तो उन्होंने किया है, उसके बाद तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। और जहां तक बात जाति बढ़ाती है ब्राह्मण की, तो मैं ब्राह्मण जाति से हूं। मैं ये भी कहना देना चाहता हूं कि देखिए, दधीची भी ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, किसी दूसरी में हुए हों। इतने त्याग की भावना किसी दूसरी जाति में आपको देखने के लिए कोई सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा जो ब्राह्मण जाति में मिलता है। दूसरा, बीएचयू यूनिवर्सिटी जिसको आज बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ब्राह्मण जाति को टारगेट बनाकर कि वो हर जाति के लोगों से भीख मांगकर और कोई स्पेशल प्रायोरिटी ना देते हुए उसमें ब्राह्मण जाति को, सब जातियों को समान सम्मान देते हुए आज वो सबको शिक्षा प्रदान कर रही है संस्था। वो मुस्लिम स्कूल यूनिवर्सिटी की तरह उसमें मुस्लिम के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है वो बनारस यूनिवर्सिटी ने ऐसा कदापि नहीं किया। वो एक बड़ी विशाल मानसिकता को दर्शाता है जो बनारस यूनिवर्सिटी आज खड़ी हुई है और पूरे देश विदेश के लोगों को शिक्षा प्रदान कर रही है। बस मैं इसी क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, घटना के बाद में अखिलेश यादव ने जो यादव कथावाचक थे उनको अपने दफ्तर में बुलाया, बुलाने के बाद में उनका सम्मान किया और कथा भी सुनी और 51,000 रुपए का उनको इनाम भी दिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है? ये बिल्कुल जगजाहिर है। अखिलेश यादव जी पॉलिटिकल आदमी हैं। उन्होंने इसको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए ये सब हरकत की है, ना उन्होंने उसके असलियत में जाने की जरूरत समझी। अखिलेश यादव जी ने ये क्यों नहीं कहा है कि उस पर फर्जी आइडेंटिटी कार्ड थे, फर्जी आईडी थी? अखिलेश यादव जी ने ये क्यों नहीं कहा? वो एक सूबे के मुखिया रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। अच्छा, सियासत दोनों तरफ से ही हो रही है जी। योगी जी ने एक ट्वीट करके कहा है कि अब वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाला है, तो ऐसे में जो हिंदू समाज है उसको जातियों में बांटने का प्रपंच रचा जाएगा। और उन्होंने एक तरह से पुलिस को, प्रशासन को हिदायत भी दी है कि इन पर ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। तो दोनों तरफ से ही सियासत हो रही है। तो ये बात इसे धर्म से जोड़ के या जाति से जोड़ के न देखा जाए। जो गलत है वो गलत है। जब उनके पास आधार कार्ड इतने हैं, 2 आधार कार्ड थे और ये सब चीजें थी, तो इस तरह फिर ये कहाँ हो गई? कथावाचक तो कोई भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि कथावाचक ब्राह्मण ही होगा। जो योग्य होगा वो कथावाचक है। आप समझिए जैसे स्कूल में कोई टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते उससे कंटेस्ट हो जाता है तो वही कथावाचक हो जाते हैं। संत अलग चीज है, कथावाचक अलग चीज है। तो इसे उस तरह से जोड़ कर न देखा जाए। नहीं, जिस तरह से कथावाचक के बाल उतारे गए और आरोप ये भी है कि उसके ऊपर जो है मूत्र का छिड़का भी गया, तो इस तरह के काम करने का अगर जो इस तरह का तरीका है तो फिर तो संविधान और पुलिस और प्रशासन तो कोई काम करेगा नहीं। नहीं, वो गलत है, वो तो गलत है पूरी
से गलत है अगर जो ऐसा हुआ है, लेकिन उसके पीछे तय में सच्चाई तक जाना होगा कि उन्होंने कहा है कि वो छेड़छाड़ की गई, वो करा गया, तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से हैं। तो जब तक इसकी सच्चाई में नहीं जाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हुआ। और ये राजनीति के अखिलेश जी ने उन्हें बुला के ये कहा और उन्होंने बुला के ये कहा, नहीं राजनीति ना करें, ऐसी राजनीति ना करें। मिसाल के तौर पर उन पर 2 आधार कार्ड दिखे जी, तो क्या 2 आधार कार्ड का मतलब ये हो गया कि उनके बाल उतार दिए जाए, या ये पूर्णतः गलत है। और कथावाचक कोई भी हो सकता है, जैसे बड़े भाई ने कहा मेरे कि कथावाचक का मतलब है कि किसी भी बिरादरी का हो सकता है, और ये बिरादरी का पहली बार ऐसा प्रकरण आया है। इतने कथावाचक हुए, आज तक किसी की बिरादरी नहीं पूछी गई। ये जो प्रकरण केवल इटावा में ही क्यों हुआ, यह प्रश्न उठता है। आपके गांव में भी कथा हुई है? क्या ये आप मानते हैं कि इसमें कि इसके केंद्र बिंदु में कहीं सियासत कुछ है सियासत, कुछ सियासत से 60% जुड़ा हुआ भी मामला मुझे लग रहा है। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ना कि किसी और की। नहीं, आपके यहाँ भी कथा हो रही है, किसी के भी यहाँ कथा होती है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे किसी से पूछ के देखा जाए, जो कथावाचक आए हुए हैं उनकी जाति कोई पूछता है? हम तो 60-61 साल की उम्र हमारी हो गई, हमने तो आज तक किसी का धर्म नहीं पूछा, जात नहीं पूछी। वो कथावाचक है, कथा कर रहे हैं, भी आ जाता है, कोई भी करता है। आपका क्या नाम? महेश शास्त्री। अच्छा, शास्त्री जी, इटावा की घटना को आप किस नजरिए से आप देखते हैं? ऐसी घटना इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्वान हर जात में हो सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो अन्य जातियां हों, लेकिन जो इटावा में हुआ है, जो कुछ लोगों ने किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जैसे कहा जाता है कि जाति में न बटकर एक धर्म को मानना चाहिए, तो इस तरह से तो विद्वेष बढ़ेगा, जातियों का फिर से बंटवारा होगा और फिर से एक मतलब जातियों में लोग खंड हो जाएंगे। समाज के कुछ लोग इस तरह चाह रहे हैं कि जातियों में आपस में विवाद हो, लेकिन समझदारी इसी में है बुद्धिजीवी वर्ग की कि वो इस समस्या का शांति से, योग्यता से निवारण करे और समाज में शांति पैदा करे, और समाज में जो है एक प्रकार से सहिष्णुता पैदा करे। मेरा विचार ये है। आपका क्या? अनुराग शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, ये जो इटावा की घटना आपके सामने आई है, जिस तरह से बाल उतार दिए गए कथावाचक के, वो आरोप ये भी है कि मूत्र का जो है छिड़काव भी किया गया, तो क्या इस तरह की घटना सभ्य समाज को एक शोभा देती है? और आरोप हालांकि दूसरी तरफ से भी हैं कि महिला के साथ छेड़छाड़ भी की गई, और उनके पास जो कथावाचक थे उनके पास 2 आधार कार्ड निकले। 2 आधार कार्ड रखने की क्या जरूरत थी? पहचान छिपाने की क्या जरूरत थी? देखिए, कोई भी कथावाचक हो सकता है। ये जो एक सनातन धर्म है, इसमें हर तरह की शिक्षा लेने का सभी को अधिकार है, तो वो कोई भी शिक्षा ले सकता है, कोई भी कथावाचक हो सकता है, लेकिन मंशा उसकी साफ होनी चाहिए। गलती किसी भी पक्ष की है, उसको तूल नहीं देना चाहिए, उसको वहीं समाप्त कर देना चाहिए था। क्योंकि इसमें यादव, ब्राह्मण, इस पंडित, ये सब कोई मान्य नहीं रखता। कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो ये सब गलत है। कोई भी अगर राजनीति करना चाह रहा है तो वो भी गलत है इस मामले पर। पॉलिटिक्स आप मानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स का कोई ऐसा खुला प्रचार अभी नहीं आया है। कोशिश यही होनी चाहिए सभी की, जो भी इसमें ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं, कि वो इसको यही समाप्त कर दें। ये अखिलेश यादव ने जिस तरह से कथावाचक को दफ्तर में बुला के उन्हें सम्मानित किया, उनकी कथा को सुना, और पूरा जो है एक पंचायत नुमा एक कार्यक्रम किया गया, तो एक तरह से ये दर्शाने की कोशिश की गई कि यादव समाज बेचारा समाज है, उसके साथ अपराध हुआ है, और जो ऊंची जाति के लोग हैं ये अपराध करते आए हैं, तो ये दर्शाने की कोशिश की गई। देखो, ये नहीं है, ये एक छोटी मानसिकता है, चाहे अखिलेश जी हो, कोई भी हो। कुछ हर जाति में, हर बिरादर में कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो गलत काम करते हैं। और ये जो संत का बहाना जो पहन लेते हैं ना लोग, इसमें मैं अपनी राय मेरी है कि जो ब्राह्मण से अलग जात के लोग इस काम को करते हैं, वो ज्यादातर फ्रॉड निकल रहे हैं। एक लिस्ट है भारत के अंदर, हो सकता है ये लोग भी उसी साइड से हों। मैं आपको बता दूं, 2001 के कुंभ में मैं गया था, और जिस गुरुजी के आश्रम में मैं गया था वो जाति से गुजर थे, और जिला गौतम बुद्ध नगर के थे, और 15-16 साल की आयु में वो निकल गए थे। और जब 2001 में मैं उनके आश्रम में गया था तो उनकी उम्र लगभग 66-67 वर्ष थी। पूरा सम्मान मिला वहाँ पे,
श्री श्री 108 की उनको पदवी थी तो वो भी तो थे, उनके साथ कोई जाति या वो नहीं होता है। इसमें जो गुरु बन गया वो तो गुरु है, अगर वो ईमानदारी से गुरु बनना है तो। इसमें ना ब्राह्मण है, ना यादव है, ना जाटव है, ना कोई है। सनातन के अंदर सबको शिक्षा का समाहित होने का अधिकार है, और अगर इस पर कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो गलत है। अगर कथावाचक को 1% गलत मान भी लिया जाए तो ये कौन किसको अधिकार देता है कि उसके बाल को मोड़ दिए जाए, उसको मूत्र का छिड़काव कर दिया जाए? क्या सभ्य समाज में ऐसे कार्य को स्वीकृति दी जा सकती है? नहीं, ये गलत है। कोई भी आदमी को ऐसा नहीं करा, गलती उसने करी है। मतलब ब्राह्मण और यादव को छोड़ दीजिए, कोई भी हो, ब्राह्मण और यादव को एक तरफ रख दीजिए, एक सामान्य इंसान की तरह सोचिए कि क्या इस तरह की सभ्य समाज में इस तरह की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कानून बना है। कानून अपना अगर उसके आधार कार्ड 2 है और वो उसने महिला के साथ भी छेड़छाड़ किया तो कानून बना है, पुलिस है, प्रशासन है, संविधान है, ये तमाम चीजें हैं, तो एक सिस्टम काम करता है उसके लिए। आप गंजा कर दोगे किसी को, वो गलत बात है। जो कानून अपना दे रहा है, जो गलती करे वो सजा मिलेगी उसे। कोई भी आदमी, इसमें जो आयोजक हैं उस प्रोग्राम के, इसमें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनका बहुत बड़ा रोल है ये सारी घटना घटने के ऊपर। उनको पहले से पता था कि यादव है या ब्राह्मण है, तो उनको नहीं लाना चाहिए था। और आते रहे होंगे, वो आते रहे होंगे पहले से भी, वही नहीं उस पूरी सोसाइटी में आते रहे होंगे। देखिए आप लोगों के माध्यम से जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये किसी ब्रह्माणी के मूत्र का छिड़काव करके उसको गंजा करा गया या उन पर वीडियो आया है जो भी है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं, हमारी बात पे यकीन मत कीजिएगा, एक्चुअली वीडियो इतना प्रसारित हुआ है, वो घर घर मोबाइल वीडियो। इसकी वजह से अगर वो वीडियो नहीं होता तो इस घटना का कोई मतलब ही नहीं था। बहुत सी घटनाएं हैं जिनकी वीडियो नहीं आती है तो वो उजागर भी नहीं होती। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि लोग इतने एक्टिव हैं कि गलत चीजों को देख लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा वायरल करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो ये ब्राह्मण समाज के कुछ विद्वान लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो घटना है ये जाहिर तौर पे नहीं होनी चाहिए थी। किसी को इस तरह से अपमानित करना, उसके साथ क्रिमिनल व्यवहार करना, ये कदापि उचित नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम है, एक कानून है, एक संविधान है, वो बाकायदा काम करता है। और रही बात कथावाचक की, तो कथावाचक को भी अपनी पहचान छिपाकर और ये तमाम तरह के जो आरोप हैं जो लगाए गए हैं, इनसे बचते हुए अपना काम कर लेना चाहिए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।